Okay, so in last lecture we started with exercise 1.2 and we completed question number 1 to 4. This question number 5 I left it for you all. If you have any doubts you can let me know. Now today we are going to start with permutation questions which are related to probability chapter. Now this question number 6, 7, 8, 9, these 4 questions are of permutation. Now first of all, before solving this question, let's understand what do you mean by permutation. So permutation means ways of arrangement. If I say there are 3 people A, B, C, we have to arrange them. So in what possible ways we can arrange them? So it can be ABC itself is an arrangement, it can be ACB, it can be BAC, it can be BCA, CAB and CBA. So there are total 6 possible ways of arranging 3 letters or 3 people, whatever we can say, right? Now to understand permutation we also need to understand the keywords. तो permutation में कीवर्ड होगा arrangement itself. अगर तुम देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन में arrange, then arrange and ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, बट इनडायरेक्टली इट मीन्स अरेंजमेंट ओनली. वी विल लुक आफ्टर इट. ओके, नाउ अरेंजमेंट तो है, लेकिन परम्यूटेशन में तुमको और एक चीज़ सीखनी पड़ेगी विच इज़ फैक्टोरियल. कभी भी क्वेश्चन में लिखा होगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. If I say 4 factorial, then it is 4 into 3 into 2 into 1. Like it is like a time bomb. मतलब तुमको उल्टे वे में जाना है. मतलब अगर 9 फैक्टोरियल लिखा है, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 टिल 1 फैक्टोरियल, टिल 1, राइट. ये हुआ फैक्टोरियल का मतलब. उसके बाद परम्यूटेशन की फॉर्मूला देखनी है, तो परम्यूटेशन की फॉर्मूला होती है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल upon n minus r factorial. This is the formula of permutation. The formula is NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. Now ये n क्या है, r क्या है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. बट एक चीज़ तुमको समझनी है कि फॉर एग्जांपल देर आर 5 प्लेसेस एंड 3 पीपल. तो ये इसमें जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा ना, वो अपना बन जाएगा n, और जो भी अपना छोटा नंबर होगा ना, वो अपना बन जाएगा r. मतलब ये वाली सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे? 5p3, राइट. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 5 पीपल एंड 3 प्लेसेस, अगर क्वेश्चन में लिखा है 5 पीपल एंड 3 प्लेसेस, तो भी अपना क्वेश्चन 5p3 ही रहेगा, क्योंकि इट कैन नॉट बी 3p5. ये अपना गलत क्वेश्चन बन जाएगा. तो n जो है वो r से हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा. n कैन नॉट बी लेस देन r. ओके, ये 1 मार्क थियरी है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परम्यूटेशन. ओके, सो इस पे कुछ सम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परम्यूटेशन के. सो NPR लेट्स से 5p3, तो 5p3 की फॉर्मूला क्या बनेगी? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 इज़ 2 फैक्टोरियल. मतलब 5 को हम 2 तक ओपन करेंगे, दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 कट. यहाँ पे 1 तक ओपन क्यों नहीं किया? बिकॉज जो चीज़ नीचे है हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो ये 5 को 1 तक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r इन द फर्स्ट प्लेस एंड m इन द लास्ट प्लेस व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज. सबसे पहले यहाँ पे वर्ड कौन सा है? रैंडम.
ना अगर यहाँ पे देखेंगे तो वर्ड जो है देर आर 6 अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 अल्फ़ाबेट। अभी ये जो 6 अल्फ़ाबेट है इसको जो भी तुम्हारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी सम होगा ना, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। विदाउट रीडिंग व्हाट वी नीड टू फाइंड फॉर प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे कि व्हाट आर द टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट अगर सम परम्यूटेशन के है तो, और अगर कॉम्बिनेशन के सम्स है तो तब देखेंगे, लेकिन तब यही होगा टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। ऑलराइट, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट देखो यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है तो हम लोग 6 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 6 बॉक्स, उसमें ये 6 लेटर कोई भी जगह पे रख सकते हैं। तो वी हैव टोटल 6 वेज टू अरेंज दिस 6 अल्फ़ाबेट्स। तो हमारा टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगा 6p6 विच इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, that is 6 factorial upon 0 factorial, and you should know that 0 factorial is always equal to 1 and 6 factorial is 6 factorial। तो 6 factorial को पूरा ओपन करेंगे तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 720। I don't have a calculator here but I hope यही है because yes 720 is the right answer। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस एंड एम इन द लास्ट प्लेस। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इवेंट ए डिनोट्स, I hope you are writing with me and you are not just seeing the lecture। Event A denotes that R is in the first place and M is in the last place। तो अगेन ये जो तुमने 6 बॉक्सेस बनाए थे ऊपर वो वापस बनाए गए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि भाई आर जो है ना उसकी जगह फिक्स है, पहली जगह ही है, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ परम्यूटेशन। ये एक बॉक्स के लिए एक लेटर है तो इसका परम्यूटेशन बन जाएगा 1p1, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही पॉसिबिलिटी है। और जो लास्ट प्लेस है यहाँ पे m कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दी है। सो यहाँ पे भी लिख देंगे 1p1। मतलब ये 4 बॉक्स जो है ये 4 बॉक्स में रिमेनिंग जितने लेटर्स है जैसे कि ANDO है, ये ANDO ऐसे लिख सकते ANDO या NDAO, मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई होगा। इन शॉर्ट ये 4 बॉक्स के लिए 4 लेटर्स है तो हमारा परम्यूटेशन बन जाएगा 1p1 इंटू दिस 4p4 इंटू दिस 1p1 एंड 1p1 इज़ 1 ओनली। सो वी इफ़ अगर तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, 4p4 इज़ 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज़ 24, बट दिस इज़ द इवेंट ए का आंसर आया 24। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, राइट। तो पी ऑफ ए की फॉर्मूला हमने देखी है, द फॉर्मूला इज़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम m अपॉन n। तो फेवरेबल आउटकम हमारे आए 24 और टोटल आउटकम आए 720। सो हमारा आंसर है 720, 24/720। इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, आई विल लीव इट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 says find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड पे फोकस करते हैं तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है अगेन 6 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 6 लेटर्स है। तो ये 6 लेटर को अगर सबसे पहले हमने देखा था प्रीवियस सम में, सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, और यहाँ पे टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट जो है देर आर 6 लेटर्स। तो यहाँ पे 6 बॉक्स बना देंगे, इसमें ये ऑरेंज कैसे भी फिट कर सकते हैं। तो देर विल बी अगेन 6p6 विच इज़ 6 फैक्टोरियल विच इज़ 720, ये हमारा बन जाएगा n।
उसके बाद क्या बोला है, इवेंट ए डिनोट्स दैट वॉवेल्स जो है, आई होप यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वॉवेल्स। इफ़ यू डोंट नो एक बार देख लो, ऐसे किसी को पता ना चले। वैसे वॉवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स जो है वो फर्स्ट प्लेस पे होने चाहिए, थर्ड प्लेस पे होने चाहिए एंड सिक्स प्लेस पे होने चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, इवेंट इट डिनोट्स दैट वॉवेल्स, मतलब ये ए ई आई ओ सब कुछ नहीं। ऑरेंज वर्ड में कौन से वॉवेल्स है, तो ऑरेंज वर्ड में ये ओ एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है एंड ई एक वॉवेल है, मतलब देर आर 3 वॉवेल्स। और ये 3 वॉवेल को हमको फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स प्लेस पे ही रखना है और कोई प्लेस पे वॉवेल आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगेन 6 बॉक्सेस बना देते हैं और रेंडमली कोई भी वॉवेल, फर्स्ट, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। वॉवेल जो है ओ, ए एंड ई, तो सपोज़ यहाँ पे लिखा ओ, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा ई। नाउ ये वॉवेल जो हमने 3 लिखे हैं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि ओ की फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए, वॉवेल की फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स प्लेस होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे ओ की जगह पे, मैं यहाँ पे ओ की जगह पे अगर मैं ओ की जगह पे अगर मैं ए लिखूँ, यहाँ पे ओ लिखूँ और यहाँ पे ई लिखूँ, तो ये तीनों वॉवेल ही है जो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स प्लेस पे है। इन शॉर्ट ये ए ओ ई जो है वो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स तीनों प्लेस में कहीं पे भी बैठ सकता है। इन शॉर्ट दे आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है कि वो अंदर अंदर चेंज हो सकता है। तो ये 3 बॉक्स के लिए, ये 3 बॉक्स के लिए 3 लेटर, तो इसका परम्यूटेशन बन जाएगा 3p3। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये 3 बॉक्स और बचे हैं और ये 3 बॉक्स के लिए ये R एंड G बचा, तो अगेन 3 बॉक्स के लिए 3 लेटर्स है, तो इसका भी परम्यूटेशन बनेगा, इसका भी परम्यूटेशन बनेगा 3p3। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आया, 3p3 इंटू 3p3 विच इज़ 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, डायरेक्ट सॉल्व किया है। एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज़ 9 इंटू, मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो हमारा पी ऑफ ए का आंसर क्या आया, 36/720। ऑलराइट, सम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स, एक है हस्बैंड, दूसरी उसकी वाइफ और तीसरे उनके 3 बच्चे हैं, C1, C2, C3। 3C जो है वो इन दोनों के बच्चे हैं। एनीवे, आर रेंडमली अरेंज्ड इन अ रो फॉर अ फैमिली फोटोग्राफ, मतलब ये जो है फ़ोटो खिंचाने गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब हस्बैंड और वाइफ के 3 बच्चे होने के बाद भी हस्बैंड और वाइफ को तो साथ में बैठना है, ऐसा फोटोग्राफ के लिए बोल रहे हैं ये लोग। ओके, नाउ अगेन सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, देयर आर 5 पीपल इन अ फैमिली, तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम है। ये पाँचों जन वैसे तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बट क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज़ कंडीशन, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, दैट हस्बैंड, आई एम सॉरी, husband and wife are seated next to each other। तो देखो यहाँ पे 5 बॉक्सेस है, जब भी वर्ड टुगेदर वाला हो ना, जब भी वर्ड हो टुगेदर, तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी वर्ड टुगेदर है तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हस्बैंड,
मैंने बीच में लिख दिया हस्बैंड और यहाँ पे लिखा वाइफ, तो जहाँ जहाँ हस्बैंड जाएगा, सपोज़ ये हस्बैंड लास्ट में चला गया तो वाइफ भी उसके साथ चली जाएगी। इन शॉर्ट दोनों जो है वो जुड़े हुए हैं, बिकॉज दोनों जाते हैं तो हम साथ साथ है वाला सिचुएशन है। तो जब भी वर्ड साथ में बिठाने का हो ना, जब भी वर्ड साथ वाला हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर वन नोट, टाई देम टुगेदर, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, ओके। टाई देम टुगेदर एंड कंसिडर देम एज वन सिंगल यूनिट। ये तुम याद रखो, टाई देम टुगेदर, ऐसा बांध देने का, दोनों को ऐसा बांध देने का, और इनको अलग अलग बॉक्स नहीं गिनने का, इनको एक ही बॉक्स गिनने का। हस्बैंड और वाइफ एक ही बॉक्स है ऐसे गिनने का। तो अगेन एक बार वापस सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 बॉक्सेस। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ हस्बैंड, तो उसके बाजू में वाइफ है, तो वी विल टाई देम टुगेदर, और इसको दो अलग अलग बॉक्स नहीं गिनेंगे। दिस इज़ अवर बॉक्स नंबर 1, this is our box number 2 now, box number 3 and box number 4, and these 4 boxes can be arranged in 4 possible ways। तो इसका परम्यूटेशन बनेगा 4p4। बट हस्बैंड एंड वाइफ की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, वाइफ एंड हस्बैंड ऑल्सो। इन शॉर्ट दे आर अगेन इंटर चेंजेबल, ओके। तो ये 4p4, तो ये 4 बॉक्सेस का परम्यूटेशन है, और ये अंदर अंदर इंटरचेंजेबल है, तो इधर हो जाएगा 2p2। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 24 2s are 48। सो आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m upon n will be 48 by 120। 120 was the total outcome। And last question for today, question number 9, 7 speakers। ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू आर इन GSEB देन यू नो दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो ज़रा ध्यान देते हैं। देर आर 7 स्पीकर्स, A B C D E F and G are invited in a program to deliver speech in random order। मतलब कोई भी कभी भी स्पीच देने आ सकता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। मतलब देखो, अगर इफ़ यू आर इन अ मैनेजमेंट पार्ट, सपोज तुम वो एंकर हो, तो यू डोंट वांट कि वो लोग अंदर अंदर डिस्कस करें कि चल भाई हम जाते हैं, तू जा, ए सी को बोल रहा है कि डी को भेज। एज एन एंकर यू शुड नो कि किसको कब भेजना है। तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ अरेंजमेंट, कि कौन किसके बाद किसके पहले आएगा। यहाँ पे ये वर्ड अरेंजमेंट लिखा नहीं है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट जो है, यहाँ पे 7 स्पीकर है, तो लेट्स मेक 7 बॉक्सेस। तो ये 7 बॉक्सेस के लिए देर आर 7 प्लेसेस, तो परम्यूटेशन बन जाएगा 7p7 विच इज़ 7 फैक्टोरियल, which is we need to calculate this 720। let's calculate it, okay। oh sorry, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is it 5040। my god, there are 5 बंद हो गए पेन, just a minute, okay। I think my pencil, alright, so you can write it down by yourself। You can write 5040, I will help you to solve it, because I think the battery of my pencil is over, but still we will continue this lecture। So 5040 is the total ways of arrangement। लेकिन इसके बाद लेट्स ट्राई पेंसिल, हाँ है पेंसिल है। सो 5040,
वी आर बैक। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर्स हिज स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए। मतलब स्पीकर बी जो है वो इमीडिएटली स्पीकर ए के बाद ही देगा स्पीच। मतलब लिखते हैं यहाँ पे, इवेंट ए डिनोट्स दैट स्पीकर बी विल डिलीवर हिज स्पीच आफ्टर ए। मतलब बी क्या बोल रहा है कि भाई बी पहले देगा, ए पहले देगा उसके बाद ही मैं दूँगा। ओके, तो लेट्स मेक 7 बॉक्सेस। तो सपोज़ यहाँ पे ए ने स्पीच दे दिया तो इमीडिएटली बाजू में बी बैठ जाएगा। तो अगेन सिचुएशन बांधने की हो गई, मतलब टुगेदर वाली हो गई। सो वी विल अगेन tie them together and consider them as one single unit. So this is our first box, second box, third box, fourth box, fifth box and sixth box. So इसका permutation बनेगा 6 पे 6. But are they interchangeable? So the answer is no, they are not interchangeable because बी के बाद ए स्पीच नहीं देगा, ए के बाद ही बी स्पीच देगा। सो दिस इज़ अ कंडीशन। तो इसकी जगह फिक्स, इसकी जगह भी फिक्स, तो देर इज़ नो परम्यूटेशन। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट 1p1 into 1p1 फॉर बोथ, बट देर इज़ नो नीड बिकॉज 1p1 इज़ 1। ऑलराइट, सो 6 पे 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। तो पी ऑफ ए m upon n is equal to 720 by 5040. So these were the sums on permutation in the chapter of probability. In the next lecture we will be solving this Monday Tuesday questions, and in after that lecture we might be solving combination questions. Okay, alright everyone, take care, bye everyone.